तो छात्र देखेंगे ये जो अर्थशास्त्र एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था, जिसमें क्वेश्चन 19 का अथवा क्या आया है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं। तो रिजर्व बैंक क्या होता है? रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई है। तो इसकी मौद्रिक नीति क्या होता है? हर देश की अपनी एक मौद्रिक नीति होती है, जिसका संचालन कौन करता है? मौद्रिक नीति का उस देश का केंद्रीय बैंक। तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो मौद्रिक नीति के संचालन के लिए क्या तरीके होते हैं, क्या उपकरण होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे उत्तर। सबसे पहला है बैंक दर। हम मौद्रिक नीति के उपकरण समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मौद्रिक नीति में होता क्या है। तो मौद्रिक नीति में दो प्रकार की बातें होती हैं, यानी मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा, देश में मुद्रा की मात्रा एवं देश में साख मुद्रा की मात्रा, साख मुद्रा की मात्रा। साख मुद्रा का मतलब होता है ऋण की मुद्रा, ऋण की मात्रा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जो ऋण बांटा जाता है, व्यापारिक बैंकों को ऋण कौन देता है? रिजर्व बैंक या देश का केंद्रीय बैंक। और जनता को ऋण कौन देता है? व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक है। तो व्यापारिक बैंक ऋण ज्यादा बांट पाए, यानी साख मुद्रा का विस्तार कर पाए या ना कर पाए, इसके लिए रिजर्व बैंक क्या करता है? अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत कुछ उपकरण अपनाता है। तो रिजर्व बैंक यदि चाहे तो साख मुद्रा का विस्तार हो सकता है, और रिजर्व बैंक यदि साख मुद्रा का विस्तार नहीं करना चाहता तो अपने उपकरणों का यूज करके साख मुद्रा की मात्रा को कम करा सकता है। तो इस प्रकार से हम बात क्या कर रहे हैं कि मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं जो रिजर्व बैंक साख मुद्रा एवं मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करता है। तो सबसे पहला है बैंक दर। बैंक दर एक प्रकार की ब्याज दर है। क्या है? ब्याज दर। परंतु ब्याज दर इसलिए नहीं कह सकते इसको। ब्याज दर कब उपयोग करेंगे ब्याज दर शब्द? जब जनता व्यापारिक बैंक से ऋण लेती है तो बदले में ब्याज भुगतान करना पड़ता है, तो वो ब्याज दर होती है। लेकिन जब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेता है और बदले में जो देना पड़ता है वो होता है बैंक दर। तो देखेंगे ये क्या होती है। बैंक दर यह वह दर होती है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों पर दीर्घ अवधि ऋण देता है। जब रिजर्व बैंक उधार की मात्रा कम करना चाहता है तो बैंक दर बढ़ा देता है, यानी यह दर बढ़ा देता है। तथा जब उधार ऋण की मात्रा का विस्तार करना हो तो यह दर घटा देता है, यानी बैंक दर घटा देता है। रिजर्व बैंक क्या करता है? बैंक दर को घटा देता है। तो होता क्या है, व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर उधार लेकर जनता को ब्याज दर पर बांटते हैं, ऋण बांटते हैं, उधार मुद्रा बांटते हैं। तो जब ये दर कम रहेगी तो व्यापारिक बैंक ज्यादा मात्रा में ऋण लेकर रिजर्व बैंक से और जनता में बांटेंगे। और यदि यह दर ज्यादा रहती है तो फिर ऋण बंटना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक दर ज्यादा रहने से ब्याज दरें बढ़ेंगी और ब्याज दर बढ़ने से जनता ऋण कम लेगी। तो इस प्रकार से यह उपकरण कार्य करता है। और आगे देखेंगे, अगला उपकरण है वैधानिक तरलता कोष अनुपात, SLR, स्टेचुअल लिक्विडिटी रेशियो। ये कौन सा अनुपात है? यह वह अनुपात है जिस पर व्यापारिक बैंकों को अपने कुल दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद या नकद तुल्य प्रतिभूतियों में रखना पड़ता है। तो ये कौन सा अनुपात है? इस अनुपात पर
कोई भी व्यापारिक बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उस बैंक को अपने पास अपने कुल दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत राशि नगद रूप में रखनी होगी। अगला अनुपात है नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। यह कौन सा अनुपात है? देखेंगे, यह वह अनुपात है जिस पर व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नगद रखना पड़ता है। तो CRR और SLR में कितना अंतर है? SLR में कोई भी व्यापारिक बैंक को अपने कुल दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत राशि नगद रूप में अपने पास रखनी पड़ती है, अपने पास। और जबकि CRR क्या है? CRR में एक निश्चित प्रतिशत राशि यानी व्यापारिक बैंक के पास अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत किसके पास रखना पड़ता है? रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास। तो SLR में अपने पास, व्यापारिक बैंक अपने पास रखती है, और नगद कोष अनुपात में रिजर्व बैंक के पास रखती है, रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में। और ये 3 नंबर में 1, 2, 3 पॉइंट चल जाएंगे क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, परंतु यदि आगे 4 नंबर में आता है तो 1 पॉइंट और बढ़ा ले रहे हैं। चौथा पॉइंट, रेपो दर। इस दर पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन मुद्रा की आपूर्ति करता है। यानी रिजर्व बैंक अपने पास कुछ नकदी रखी है तो वो व्यापारिक बैंकों के लिए अल्पकाल के लिए दे देगा, और बदले में जो वसूल करेगा वो कहलाएगी रेपो दर। इसका उल्टा भी होता है। यदि व्यापारिक बैंक के पास, किसके पास? व्यापारिक बैंक के पास अपनी कुछ नगद मनी है, एक्स्ट्रा मनी जमा के रूप में, तो वो मनी ये किसके पास रख देगा? रिजर्व बैंक के पास जमा कर देगा कुछ समय के लिए। तो उसको बदले में क्या मिलेगी? उसको बदले में मिलेगी रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर का केवल हमने यहाँ शब्द लिखा है, मतलब समझा दिया है, चाहे तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर है। वीडियो रोक के उत्तर नोट कर सकते हैं। तो देखेंगे छात्र, प्रश्न 19 का 8वां हम पहले हल कर चुके हैं, अब प्रश्न हल कर रहे हैं 19वां मेन प्रश्न। तो क्या आया है? भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका के कारण उसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है? तो वैसे तो इसका सीधा उत्तर है कि यह व्यापारिक बैंकों का बैंक होता है और उन्हें ऋण देता है, व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, इसीलिए इसको अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो देखेंगे क्या है, व्यापारिक बैंकों का बैंकर। RBI कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का बैंकर होता है। यानी जिस प्रकार से जनता का बैंकिंग संबंधी कार्य कौन करता है? व्यापारिक बैंक। जनता का बैंकिंग संबंधी कार्य कौन करता है? यानी कि मुद्रा को जमा करना, मतलब बचत को जमा करना, या ऋण प्रदान करना, या भुगतानों को प्राप्त करना, या भुगतान करना। तो ये सब कार्य बैंकिंग संबंधी कार्य कहलाते हैं। तो जनता की कौन करते हैं? व्यापारिक बैंक, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, और भी बैंक होती हैं, बड़ौदा। हाँ, तो देखेंगे इनके SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, CBI, इनको भी एक ऐसे बैंक की आवश्यकता होती है जो इनको ऋण प्रदान करे, इनकी अतिरिक्त मुद्रा का रखरखाव करे, इन्हें अल्पकालीन मुद्रा प्रदान करे तथा इन्हें सलाह प्रदान करे। तो इस तरीके से इनको एक अन्य बैंक की आवश्यकता होती है। उसके लिए हर देश में अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। इन बैंकों के लिए एक केंद्रीय बैंक होता है और हमारे देश के बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। तो वो क्या करता है? देश के व्यापारिक बैंकों का बैंकर होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह व्यापारिक बैंकों के सभी बैंकिंग कार्य करता है, अर्थात RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक
व्यापारिक बैंकों के नगद शेष की जमाएं अपने पास रखता है, नगदी शेष की, यानी कि इनके पास जो एक्स्ट्रा मनी होती है जमा के रूप में, उसका एक निश्चित भाग अपने पास जमाओं के रूप में, यानी एक प्रकार से बचत खाते में रखता है। कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन ऋण देता है। कौन देता है? आरबीआई। कौन देता है? आरबीआई व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालिक ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण देता है। और अगला, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करता है। इस प्रकार इन कार्यों के कारण यह बैंकों का बैंक होने के साथ साथ अंतिम ऋणदाता भी है। तो इसी कार्य के कारण, यानी बैंकों का बैंक, इसी के कारण इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो ये रहा आपका उत्तर। ये प्रश्न जो कि 3 नंबर में आया है और आगे 4 नंबर में यदि वार्षिक परीक्षा में आता है तो हम कुछ अन्य कार्य, जो अन्य कार्य हैं वो भी हम देख ले रहे हैं। एक प्रकार का ये कार्य है रिजर्व बैंक का। अन्य कार्य क्या होते हैं? पहला कार्य होता है कागजी मुद्रा का निर्गमन। निर्गमन का मतलब होता है कागजी मुद्रा को छापना और अर्थव्यवस्था में उसको इंजेक्ट करना, यानी अर्थव्यवस्था में उसको उपलब्ध कराना। कागजी मुद्रा का निर्गमन या कागजी मुद्रा का निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होता है। एकाधिकार केवल रिजर्व बैंक ही, भारतीय रिजर्व बैंक ही कागजी मुद्रा का निर्गमन कर सकता है और कोई नहीं। और सरकार का बैंकर, तो जिस प्रकार हमें एक व्यापारिक बैंक की आवश्यकता होती है, ऐसे ही सरकार को एक बैंक की आवश्यकता होती है। तो उसका बैंक कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो सरकार के कोषों का संरक्षण, सरकार के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कार्यों को, सरकार के कोषों का हस्तांतरण, ये सब कार्य कौन करता है? आरबीआई। तो सरकार का बैंकर कौन है? आरबीआई। ये हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, इसको तीसरा मान लो। और ये अब हम चौथा पॉइंट लिख रहे हैं। परामर्शदाता। परामर्शदाता। तो आरबीआई क्या करता है? सरकार को एवं अन्य व्यापारिक बैंकों को सलाह देता है, वित्तीय सलाह देता है। एक मुख्य कार्य यहां लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? चौथा पॉइंट, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। तो सरकार की जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं उसका संरक्षण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस तरीके से 4 कार्य। कागजी मुद्रा का निर्गमन का एकाधिकार, यहां पर आप डिटेल में क्या लिखेंगे कि 5 रुपए से लेकर, नहीं 2 रुपए से लेकर अभी जो प्रचलन में है 500 के नोट, तो कौन कौन से? फिर 10, 5, 10, 20, 50 और 100, ये सभी कागजी मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। और सरकार का बैंकर भी कौन है? आरबीआई। तो ऐसे आप इनमें डिटेल मन से लिख सकते हैं। और विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक।
विदेशों से जो दूसरे देशों की मुद्राएं आती हैं, जैसे डॉलर और भी मुद्राएं होती हैं, उनका संरक्षण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस तरीके से ये उत्तर नोट वीडियो रोक कर लेंगे।